हेलो दोस्तों, तो मैं लेकर आ गया हूँ वर्ल्ड ऑफ इमोर्टल्स का एपिसोड नंबर 9। तो जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा था कि शाओचन बियर वॉरियर और उसके साथ वाला बंदर को फिनिश करने वाला ही होता है, लेकिन तभी वहाँ जाओ लिंगर अपने दो ट्रीमैन ट्राइब के लोगों के साथ वहाँ आ जाती है और शाओचन को उनसे ख़त्म करने के लिए कहती है। और वो दोनों ट्रीमैन जायंट जैसे दिखने वाले शाओचन पर अटैक करने लगते हैं और शाओचन भी उनसे हारने लगता है। मन ही मन कहने लगता है कि ट्रीमैन वैली के दोनों लोगों ही हेवनली ट्रांसफॉर्मेशन के लेवल 7 और 8 पर हैं। मैं इनसे नहीं जीत सकता, मुझे जल्दी यहाँ से निकलने का कोई रास्ता ढूंढना होगा। कि मैंने अभी ड्रैगन ऐप को एग्जॉर्ब किया है, तो मेरी एनर्जी अभी स्टेबल भी नहीं है और मैं वहाँ से भागने लगता ही होता है, लेकिन तभी उसे वहाँ बेलें उसे पकड़ लेती हैं और ज़मीन में दे मारती हैं। तभी जाओलिंगर आ जाती है और शाओचन उसे देखकर कहता है कि तुम अभी तक जिंदा हो, लगता है उस हॉर्स ने तुम्हें बचा लिया। तभी जाओलिंगर फ्लैशबैक में जाती है जहाँ पर वो मरने ही वाली होती है, लेकिन तभी वो शाओचन से कहती है कि तुम्हारी और मेरी बीच की गरज कभी ख़त्म नहीं हो सकती शाओचन, तो आज इसे मैं ख़त्म करके ही रहूँगी और आज इसे ख़त्म करना ही होगा। तभी शाओचन कहता है, अच्छा तो वो तुम्हारी झूठी डिग्निटी के लिए, मतलब सम्मान के लिए। इतनी देर में वो स्टाइलिश बंदा कहता है कि चुप रहो और वो शाओचन को अपनी बेलों की मदद से पकड़ लेता है और कहने लगता है कि तुम्हारे उन 3 अनडेड दोस्तों की सोल फ्लेम लगभग ख़त्म हो ही गई है और तुम्हें क्या लगता है, क्या तुम अभी भी सर्वाइव कर पाओगे। इतना कहते ही वो शाओचन को ख़त्म करने के लिए अपनी बेलों से उसकी चेस्ट पर अटैक कर देता है, लेकिन तभी कोई बैरियर जैसी चीज़ उन बेलों को पकड़ लेती है और अटैक करने से रोक देती है और सब लोग यह देखकर शॉक हो जाते हैं। तभी शाओचन सोचता है कि शायद स्मॉल ट्री की यही पावर है और वो स्टाइलिश बंदा शाओचन पर और भी अटैक करने लगता है, लेकिन उसके अटैक शाओचन के बैरियर को तोड़ नहीं पाते। तभी उस बैरियर में बहुत बड़ा ब्लास्ट हो जाता है, लेकिन इस मौके का फ़ायदा उठाकर शाओचन अनडेड की बॉडी को लेकर वहाँ से भाग जाता है। तभी वो स्टाइलिश बंदा कहता है कि इस ब्लास्ट से शिट मेरे बाल भी खराब हो गए। और बियर वॉरियर कह रहा होता है कि लगता है ये पावर ज़रूर उन ड्रैगर एक्स की मदद से ही है, लगता है इसने सारे एक्स को एब्जॉर्ब कर लिया है। तभी शीन शिफ्ट होकर शाओचन की तरफ आ जाता है। शाओचन अनडेड की बॉडी को लेकर वहाँ से भाग रहा होता है। तभी क्वान के साथ वाला बंदा कहता है कि वह यहाँ से अनडेड की बॉडीज़ को लेकर भागा है और वो यकीनन यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं भाग पाया होगा। तभी जाओलिंगर कहती है कि पीछा करो उसका, रास्ते में उसे जिंदा वापस जाने भी नहीं दे सकती। तभी शाओचन को देखते हैं जो कि उनकी बॉडीज़ को लेकर एक केव में आ गया होता है और उनके बॉडीज पार्ट्स को पास पास में रख के कहने लगता है कि ये शायद जल्द ही ठीक हो जाएंगे। लेकिन तभी उस केव के बाहर से आवाज़ आने लगती है और शाओचन देखता है कि वहाँ जाओलिंगर और बाकी सब भी उसका पीछा करते करते वहाँ आ गए हैं। तभी शाओचन सोचने लगता है कि मुझे इनका ध्यान किसी और तरफ करना होगा, नहीं तो ये मेरे दोस्तों की बॉडीज़ को देख लेंगे। तभी जाओलिंगर सबसे कहने लगती है कि वो कहाँ गया। ये वो स्टाइलिश बंदा कहता है कि योर हाइनेस आप चिंता मत करो, जब तक वो जंगल में है वो मेरे परसेप्शन से नहीं बच पाएगा, मैं उसे ढूंढ ही लूँगा और मुझे लगता है कि हम उसके बहुत ही करीब हैं। तभी वॉरियर किंग एक दिशा की ओर देखते हुए कहता है कि वो रहा शाओचन। तभी जाओलिंगर कहती है पीछा करो उसके, बच के भागने ना पाए। जाओलिंगर के इतना कहते ही वो बड़े बड़े पेड़ उसका पीछा करने लगते हैं और वो बियर वॉरियर और लिंकुन क्वान भी उसका पीछा करने लगते हैं और वो बड़ा पेड़ उसकी तरफ एक पेड़ फेंक के देता है। शाओचन उसे अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी की वजह से रोकने की कोशिश करता है, लेकिन वो उसे रोक नहीं पाता। सोचने लगता है कि इन ट्रीमैन की पावर तो सच में बहुत ज़्यादा है। तभी शाओचन वहाँ से एक हिल की तरफ आ जाता है और उसे वहाँ पर एक ब्रिज दिखता है। वो सोचता है मुझे यहाँ से जल्दी से भागना होगा। तभी उस ब्रिज पर आने के बाद वो सोचता है ये ब्रिज 3 लोगों के वजन को नहीं संभाल पाएगा। इतना सोचते ही वो उस ब्रिज की तरफ आ जाता है और उसकी नज़र रिवर की तरफ जाती है, जिसका पानी देखते हुए कहता है कैसे ये पानी तो बहुत ही ठंडा है। भी उसका पीछा करते करते वो सब लोग भी आ जाते हैं। तभी शाओचन उस ब्रिज पर भागने लगता है, लेकिन वो पेड़ एक स्पिरिचुअल एनर्जी उसका अटैक उस पर कर देता है, जिससे कि शाओचन उस ब्रिज के बीच में अटक जाता है और एक तरफ से वो स्टाइलिश बंदा उस पर अटैक करने लगता है। तभी बियर वॉरियर भी ब्रिज के दूसरी तरफ जाकर उस पर अटैक करने लगता है। यह देखकर शाओचन को गुस्सा आ जाता है और वो कहता है कि अगर मैं मारूंगा तो तुम भी मरोगे। तभी वो अपनी स्पिरिचुअल रिंग से उस ब्रिज को तोड़ देता है और वो सभी के सभी पानी में गिरने लगते हैं। जैसे ही वो पानी में गिर जाते हैं तो बियर किंग और उस स्टाइलिश बंदे को लिंकुन क्वान अपनी बियर वॉरियर और उस स्टाइलिश बंदे को अपनी एनर्जी रोब की वजह से उन पानी में से निकाल लेती है और शाओचन उस पानी में डूबने लगता है। तभी लिंकुआन के साथ वाला बंदा कहने लगता है कि शाओचन है और वो इस पानी में गिर के पक्का मर ही जाएगा। तभी हम शाओचन को देखते हैं जिसकी बॉडी पर अब
बर्फ़ की एक लेयर आ गई होती है और वो धीरे धीरे करके पानी में डूबने लग रहा होता है। तभी वो सोचने लगता है कि यही मेरा अंत है, क्या मैं मरने वाला हूँ। और देखते देखते ही वो पानी के अंदर डूबने लगता है। तभी हम उस स्टाइलिश बंदे को देखते हैं जो कि अपनी एनर्जी बेलों की वजह से उस पानी में देख रहा होता है। तभी वो कहता है कि लगता है या हाइनेस, शाओचेन इस पानी में नहीं है और वो मर चुका है। और टेंशन लेने की बात नहीं है, क्योंकि अगर वो बच भी जाएगा तो इस पानी के नीचे एक टाइनासोरस रहता है जो कि उसे मार ही देगा। तभी वो कहती है ज़ाओलिंगर कि मुझे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वैसे भी शाओचेन बहुत बार मौत को चकमा दे चुका है और मुझे जब तक उसकी बॉडी नहीं मिल जाती मुझे ये विश्वास नहीं होगा। लिंग किंगक्वान ज़ाओलिंगर से कहती है कि हाँ हाइनेस, ये मैटर तो ख़त्म हो ही गया है, तो आपको पता ही होगा। तभी ज़ाओलिंगर कहती है हाँ मुझे पता है, तुम यहाँ क्यों आई हो, एक अलायंस को फॉर्म कर रही हो, लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो सफिशिएंट होगा। तभी वो लिंग किंगक्वान कहती है कि अब बस साथ में आ जाइए, वो सब हम पे छोड़ दीजिए। तभी मैन वैली भी हमारे साथ है और हमारी अलायंस अब बड़ी हो चुकी है। इतना कहते ही हमें शाओचेन की साइड का सीन दिखाया जाता है जो कि पानी में डूब रहा होता है। तभी हम दोस्तों किसी की बड़ी सी आंख को देखते हैं जो कि टाइनासोरस होता है और वो शाओचेन को निकल जाता है। लेकिन तभी वहाँ पर एक बॉल आती है, एनर्जी बॉल, जिसके अंदर एक बिल्ली टाइप की कोई चीज़ होती है और वो शाओचेन को उसके मुंह से निकाल कर ले जाती है। तभी वो देखती है कि शाओचेन के हार्ट में कुछ चीज़ है और उसे देख के कोको कोको कहने लगती है। तभी हम देखते हैं कि वो शाओचेन को एक बहुत ही गार्डन जैसे एरिया में ले गई होती है और उसके आसपास की एनर्जी जो होती है और वो बिल्ली जैसी चीज़ जैसे ही उस एनर्जी बॉल को ख़त्म कर देती है, तभी हम देखते हैं कि शाओचेन के बाउंड अपने आप ही हील हो रहे होते हैं। तभी वो कहती है कोको कोको और उसके अंदर से वो शाओचेन का ट्री बाहर आ जाता है जो कि शाओचेन ने ड्रैगन एग को एब्जॉर्ब करते समय अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लिया था। तभी वो उस ट्री को लेके एब्जॉर्ब करने लगती है और तभी शाओचेन की आँख खुलती हैं और वो सबसे पहले उस बिल्ली जैसी चीज़ को देखता है। वो कहता है कि मेरे बाउंड्स, मेरी इंजरी, मेरी तो सारी हील हो चुकी। तभी शाओचेन कह रहा होता है कि वो छोटा ट्री मेरे अंदर से कहाँ गया। तभी वो देखता है कि वो तो उस बिल्ली जैसी चीज़ के हाथ में है। तभी वो कहता है कि मेरी इंजरी वगैरह सारी ही हील हो गई होती है। तभी वो इशारों में उससे कुछ कह रहा होता है कि तुमने मुझे बचाया। तभी वो एटीट्यूड से उसकी तरफ देख रही होती है और उसे कुछ पंजे से इशारे भी कर रही होती है, लेकिन शाओचेन उसे नहीं समझता। तभी हम देखते हैं कि वो एक एनर्जी बॉल बनाती है और शाओचेन को उसके अंदर कैद कर लेती है और उसके साथ खेलने लगती है। वो बहुत देर तक उसके साथ ऐसे ही खेलती रहती है, कभी वो इधर फेंकती है शाओचेन को, कभी उधर फेंकती है। उसके बाद लगता है वो शाओचेन को अपनी पावर दिखाना चाह रही थी, फिर वह वहाँ से चली जाती है। तभी हम शाओचेन को देखते हैं जो कि थोड़ा बहुत होश में आने के बाद सोचता है कि मुझे जल्दी से उन हेल ऑफ किंग्स को देखना होगा। लेकिन वो जैसे ही वो केव में आकर देखता है तो वो देखता है कि इनके अंदर की सोल फ्लेम तो ख़त्म हो गई है। तभी वो सोचने लगता है कि मैं इन्हें कैसे ठीक करूं। लेकिन पानी की ड्रॉप आकर उस बोतल पर गिरती है जिससे उसने पहले भी किंग ऑफ हेल को हैंड को ठीक किया था। तभी शाओचेन सोचने लगता है कि नेक्टर लाइफ वाटर, मुझे अब वो कैसे भी करके लाना होगा। तभी वो उस ट्री मैन वैली के लिए निकल जाता है। तभी सीन शिफ्ट होकर ट्री मैन वैली की तरफ आता है जहाँ पर ज़ाओलिंगर कह रही होती है कि ट्री एंसेस्टर, और एपिसोड यहीं पे ख़त्म हो जाता है। आई होप आपको एपिसोड पसंद आया होगा। थैंक यू सो मच।